हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलरली कर रहे होंगे। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों ने पहले प्रस्तावना पढ़ रखी है और प्लस इस वीडियो को लेके देखना जो ऑनलाइन है, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं। जो बाकी हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं वो आप इसको रिवाइज करके आए होंगे और आपने पहले पढ़ भी लिया है। तो आपका काम है कि इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि एंड में कराऊंगा मैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करने मेरे साथ, ठीक है। और जो नए हैं, जो चैनल में पहली बार आए हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। यकीन मानना यूपीएसआई के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार वीडियो का कंटेंट देखना, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करें। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इनमें हमने देखो दिल्ली पुलिस और तुम्हारे एसएससी सीजीएल यूपीएसआई, इनमें जो प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं वो सब डाले हैं। तो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से और कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते हुए चलना अपने। बाकी इससे पहले ये नागरिकता वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये भी देख लेना। इसमें भी मैंने थ्योरी के बाद फिर एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है। एमसीक्यू ऐसे वैसे नहीं है, प्रीवियस ईयर हैं सारे। फिर उससे पहले ये आपकी भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र पॉलिटी का भाग 1, ये उसकी वीडियो है। तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना इसके बाद, ठीक है। बाकी यूथ कंपटीशन की जो हिंदी वाली बुक है पीवाईक्यू की, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और जो अभी पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं इससे पहले करीबन जो 8 बजे क्लास, एक और न्यूज़ सुन लो, जो 8 बजे क्लास आती थी नहीं पॉलिटी वाली ऑफलाइन बच्चों के लिए, कोचिंग वालों के लिए, अब वो 7:30 बजे आएगी, ठीक है। और रिकॉर्डेड ही आएगी, लाइव वगैरह इतना अरेंज नहीं हो पा रहा है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, इसलिए रिकॉर्डेड आएगी। बाकी ग्रुप में अपने डाउट वगैरह पूछ लेना, ठीक है। ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। यूपीएसआई की पूरी जीएस यहीं से आपको मिलेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम कवर कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। बस जो पीडीएफ आपको मिले उसको पूरा रट देना, एकदम रट्टू तोता की तरह। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये सर्च कर लेना केवी पाठशाला, या इस क्यूआर को स्कैन कर लेना, ठीक है। और बाकी ये ग्रुप है 4 ही लोग, ये तो बहुत पहले का स्क्रीनशॉट है, बाकी अब तो ज़्यादा हो गए हैं। तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डिस्कस वगैरह हो जाता है। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं है, ओपनली पब्लिक ग्रुप पे कमेंट कर सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करें। प्रस्तावना स्टार्ट करें क्या? चलो देखो, प्रस्तावना सबसे पहले ध्यान रखना, जो प्रस्तावना है इसका विचार हमने कहाँ से लिया है। प्रस्तावना का विचार हमने लिया है ये यूएसए से। और प्रस्तावना में क्या लिखना है, यानी कि उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, ये कहाँ से लिए? ये हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। तो ध्यान रखना, विचार हमने यूएसए से लिया है, बाकी उसकी भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। कह रहा है कि नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करा गया था 1946 में, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल के क्या बनता है? ये प्रस्तावना बनती है, ठीक है। प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रस्तावना में केवल अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके थ्रू प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से 3 शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। 1960 में एक केस होता है बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ध्यान रखना, किस केस में कहा गया? बेरुवाड़ी केस 1960 में, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1973 में एक और केस होता है केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जैसे 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब लोगों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया, कहने लगे अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संविधान में क्या कर रही है? फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर संशोधन किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल ढांचा मतलब जिस तरीके से ये लिखी हुई है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। और एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि पूरी जो प्रस्तावना है ना, ये पूरी एक ही वाक्य में लिखी गई है। आप देखना, ध्यान से पढ़ना प्रस्तावना शुरू से लेकर के एंड तक। एंड में आपको विराम मिलेगा, बाकी कहीं कॉमा, कहीं कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेकिन विराम नहीं मिलेगा।
तो जहां विराम है मतलब वो एक वाक्य में पूरी लिखी हुई है। बात आई समझ में? ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में संविधान की कौन सी सोच निहित है, तो महान और आदर्श सोच, महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। क्यों महान और आदर्श सोच क्यों है? क्योंकि प्रस्तावना ना एक इंट्रोडक्शन ही है संविधान का। संविधान में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सारा एक ओवरव्यू है पहले ही पेज में। तो उसमें जो आदर्श सोच है लोगों की, महान आदर्श सोच, वो निहित है। प्रस्तावना दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। याद रखना, प्रस्तावना का जो सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत है वो प्रस्तावना में निहित है। सार्वभौमिकवाद का मतलब होता है कि सभी लोग पूर्णतः और सभी रूप से समान है। ठीक है, सभी लोग पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है। अगला प्रश्न देखो, विश्व का पहला देश जिसने प्रस्तावना का यूज किया था कौन था बताओ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका। प्रस्तावना को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना में प्रस्तावना को संविधान में किसके लिए, हम भारत के लोगों के लिए जोड़ा गया। कब? 26 जनवरी 1949 को जो संविधान लागू हुआ था। ठीक है। अब देखो राज्य, राज्य ये टॉपिक तो अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन मिल गया तो लिख दिया। राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यानी कि राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या कहाँ रहेगी उसके लिए भूभाग, उनको चलाने के लिए सरकार, और सरकार भी जो वो है सरकार की संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखो, प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है जो उन सिद्धांतों के बारे में या उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन देशों पर संविधान या कानून बनाया गया है। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है? देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य इनमें निहित है। आर्थिक न्याय जो है प्रस्तावना में वो उद्देशिका और प्लस डीपीएसपी दोनों में है। ये पॉइंट समझो क्या कह रहा है। देखो, अगर तुम्हें प्रस्तावना याद हो तो उसमें एक वर्ड आता है आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो जो आर्थिक न्याय है ना वो उद्देशिका प्रस्तावना में तो है ही है, उसके अलावा डीपीएसपी में भी है। सर डीपीएसपी में किधर है ये? डीपीएसपी में आर्टिकल 38 के ए में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेक करना एक बार। ठीक है, 38 या फिर 39 में है ये। तो ये दोनों में निहित है। बात आ रही है समझ में? इससे पहले वाला पॉइंट कह रहा है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसमें जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों में की गई है। ये बात कह रहा है। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द नहीं था। बाद में इन्हीं दोनों ने बंधुता की भावना को बढ़ावा दिया। तो पूछ लेगा बंधुता की भावना को बढ़ावा किसने दिया? अखंडता और एकता ने। ये आपकी प्रस्तावना लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रस्तावना पूरी याद होगी। मेरी ऑफलाइन जो क्लास थी उसमें बच्चों को ये पूरी याद थी, तो तुम्हें भी पूरी याद करनी है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी 2025 का जो अभी जो सब 14 तारीख को 14 सितंबर को पेपर हुआ है सीडीएस का, तो उसमें देखना प्रस्तावना से प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा गया था कि कौन सा शब्द किसके बाद लिखा हुआ है। उसमें पूछा था कि जो समाजवादी शब्द है पंथ निरपेक्ष के बाद लिखा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आया था, तो आपको ये पूरी याद होनी चाहिए कौन सा शब्द कहाँ है, किस तरीके से। आगे देखो, देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता या शक्तियां हम भारत के लोगों में निहित है। पूछ लेगा कि देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है? हम भारत के लोगों में। यानी कि संप्रभुता का मतलब हम ही प्रभु हैं, हम ही निर्णय लेंगे, किसी दूसरे देश के पास नहीं जाएंगे निर्णय लेने के लिए, हम स्वतंत्र हैं। एक वर्ड आया प्रस्तावना में समाजवादी, एक बार पढ़ के सुना दूं प्रस्तावना तुम्हें। हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता मतलब समानता, समानता कितनी है? 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर। ऐसे स्वतंत्रता ध्यान रखना कितनी है? 5 है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय कितनी है? 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि सामाजिक पहले है, आर्थिक फिर राजनीतिक न्याय। ठीक है। समता कितनी है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने
के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष, ये ध्यान रखना, डेट तिथि ध्यान रखना, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे। एक तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ये डेट थी, कब, ये तिथि थी, किस डेट को, 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है कि भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवाद, यानी कि किसी धार्मिक के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं, लोकतांत्रिक है। भारतीय समाजवाद जो मार्क्स और गांधीवाद इसका मिला जुला रूप है। तो पूछ लेगा भारतीय समाजवाद किसका मिला जुला रूप है, मार्क्स और गांधी जी का, ठीक है। और इसे किसने प्रभावित किया था, इसे 1991 की आर्थिक नीति ने कमजोर किया था। 1991 में जो नहीं आया था क्या, एलपीजी, एलपीजी हो, ठीक है। भारत में कैसा समाजवाद है और मिश्रित समाजवाद है, ये सब जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें धर्म सर्वमान्य ना हो, यानी कि देश का कोई भी धर्म ना हो, ठीक है। और ये जो है जैसे कि भारत हो गया, भारत के बाद जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस में कानून सर्वोपरि है वहाँ पे, कि गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, देश का प्रमुख राष्ट्रपति जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुना जाता है हमारे द्वारा, देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो हमारे द्वारा चुना जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये ध्यान रखना। संप्रभुता मतलब हम ही अपने आप में भगवान ने निर्णय हम खुद ही लेंगे, देश के निर्णय लेने के लिए किसी और देश में निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ये संप्रभुता का मतलब होता है। अब जब प्रस्तावना में न्याय, न्याय कितनी है, 3 है, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ध्यान रखना जो न्याय है वो हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। प्रस्तावना के न्याय कहाँ से लिए हैं, रशिया से। स्वतंत्रता कितनी है, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 वर्ड देखो, स्वतंत्रता, एक समता और बंधुता, ये 3 वर्ड हमने कहाँ से लिए हैं, ये 3 वर्ड फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, और 1774 में हुई थी अमेरिका की क्रांति, ठीक है। मुझे बताओ रूस की क्रांति कब हुई थी, रशियन रिवॉल्यूशन। प्रस्तावना विधिक स्वरूप है, विधिक का मतलब कानून, विधिक स्वरूप है और उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ध्यान रखना, प्रस्तावना विधिक स्वरूप है और इसकी प्रकृति कैसी नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। अगर देखो जिस दिन संविधान लागू हुआ था, 26 संविधान बन के तैयार हुए थे 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन विधि दिवस मनाते हैं, इसको कानून डे भी कहते हैं। अब देखो प्रस्तावना को किसने क्या कहा, भार्गव दास, भार्गव दास ने कहा था संविधान की आत्मा, क्या कहा था, संविधान की आत्मा। देखो हम सभी की आत्मा जाकर किस में लीन हो जानी है, भगवान में। तो भगवान दास, भार्गव दास ने कहा था संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ठीक है। आगे एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, तो पालकी वाला ने कहा था संविधान का परिचय पत्र। तो जब भी कोई लड़की पालकी, पहले ना पालकी में जाती थी लड़कियां ससुराल, तो ससुराल जाने के बाद उनका परिचय पत्र कराया जाता था, ये चाची, ये बुआ, ये ताई, ये फूफा, ये फूफी। तो परिचय पत्र किसने कहा था, एन ए पालकी वाला ने। के एम मुंशी, के एम मुंशी ने क्या कहा था, राजनीतिक कुंडली, कुंडली मतलब समझते हो, कहते हैं तो मेरे पास तेरी पूरी कुंडली है, यानी कि पूरा लेखा जोखा, और पूरा लेखा जोखा भट्टा जो होता है उस पे वहाँ पे किसके पास होता है, मुंशी के पास होता है। तो के एम मुंशी, के एम मुंशी मतलब कुंडली है पूरी, तो राजनीतिक कुंडली, ठीक है। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है।
आवाज़ नहीं आ रही थी क्या इतनी देर से? क्यों भाई? चलो कोई नहीं, वीडियो को पॉज कर करके फिर पढ़ लेना, ठीक है, पीछे वाली। अब दोबारा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। कह रहा है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा उसमें संशोधन किया गया था प्रस्तावना में, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की यह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो बताइए किसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, समतावाद। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और स्वसंप्रभुता। समानता है, स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, संप्रभुता है और एक सर्वदेशीय पहचान है। ऑप्शन डी है, समानता है, स्वतंत्रता है, भ्रातृत्व है और लोकतंत्र भी है, संप्रभुता भी है। कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिससे हमें संविधान में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है मुझे? ए लग रहा, बी लग रहा है, बताइए। ऑप्शन बी लगा दें, भ्रातृत्व भी है, भ्रातृत्व की भावना, बंधुता है नहीं उसमें, क्यों? देख लें। डी, भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका के नाम से वर्णित है और मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा बंधुता, भ्रातृत्व की भावना बल दिया गया है। उपरोक्त प्रश्न में विकल्प बी और डी दोनों में ही, भाई तो मैं कह रहा हूँ बी क्यों नहीं है, बी और डी दोनों में ही उद्देशिका में वर्णित है। अतः यदि मूल संविधान की उद्देशिका में मौलिक प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा जाए तो विकल्प उत्तर होगा। वहीं वर्तमान में पूछा जाए तो बी और डी दोनों माने जा सकते हैं। तो इसमें देखो बी भी है और डी भी है, ठीक है, दोनों ही इसमें आपके करेक्ट हैं। दोनों ही क्या हैं आपके? दोनों ही इसमें करेक्ट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है, ये तो पहले ही करा दिया मैंने। फिर कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो उसमें कौन सा नहीं था? ये धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया है ना, डी ऑप्शन। ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? विशेषाधिकार का अभाव यानी कि जहाँ पर विशेष अधिकार ना हो, विशेष अधिकार ना हो मतलब सब समान हो। ए ऑप्शन यही है क्या? हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना? बंधुता, बंधुता की भावना। कह रहा है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये मैंने कराया था नहीं तो मैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ो नोट्स से जाके, तब तुम्हें समझ में आएगी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी को इसको स्वीकार किया गया था, ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947। ये क्या कह रहा है भाई, कौन सा है? ये है, छोटा करना पड़ेगा। उद्देशिका को केशवानंद भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? केशवानंद भारती केस, बी ऑप्शन, वही तो माना गया था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, हाँ जी, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया? तो न्याय कहाँ से लिए? रूस से।
रूसी क्रांति से लिए। तुमने बताया नहीं रूसी क्रांति इसमें दे रखा है कहीं? नहीं दे रखा। रूसी क्रांति बताओ कहाँ से, मतलब कब हुई थी? रशियन रिवॉल्यूशन। कह रहा है किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी यानी कीनोट कहा था? अर्नेस्ट बार्कर कहीं दिख रहा है तुम्हें ए ऑप्शन में? बिल्कुल ए ऑप्शन ठीक है। फिर क्या है? कह रहा प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। सीधी सी बात है। संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? कुंडली, कुंडली कौन जानता है? मुंशी जी जानते हैं भाई, ए ऑप्शन। 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित नहीं है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आर्थिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक न्याय कहाँ पढ़ा था वे? ये नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? सभी विकल्प ठीक हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? बंधुता, प्रभुता, समानता, समतावाद कहाँ है? बी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना बिल्कुल है। क्यों नहीं है? इसे 1972 में एक संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। कौन सा कथन सही है? बी तो गलत है। 1976 में इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देशिका को इंगित करता है। यह संविधान का भाग नहीं है। यह संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्यों ये संविधान का भाग क्यों नहीं है? 1973 में कहा था उसने, केशवानंद भारती केस ने। लेकिन इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन डी माना है इसने। क्यों? यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले क्या आता? पहले नहीं आता। अच्छा, गणराज्य से पहले क्या नहीं आता? समाजवादी आता है। गणराज्य तो सबसे पीछे आता है। संप्रभु ये भी आता है, ये नहीं आता। डी। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? वे राजकोषीय कहाँ है भाई उसमें? ये खत्म। आस्था भी नहीं दे रखी। अभिव्यक्ति, नागरिक कहाँ है? विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। धर्म का मतलब आस्था। अच्छा। विचार, अवसर की कहाँ है? ये तुम्हारा उपासना है। ठीक है। स्वतंत्रता, इनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि किसी व्यक्ति गरिमा बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा क्या करती है? सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघवाद का नहीं है, बाकी सब है। और ये क्या है? ये बजट वाले क्वेश्चन कैसे आ गए इसमें यार? हैं? चलो, तो ये वीडियो एंड होती है आपकी यहाँ पे। और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और एक और इन्फॉर्मेशन सुन जाओ फटाफट से। जैसे हमने आज प्रस्तावना करी है, इससे पहले हम भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं भाग 1 कर चुके हैं, फिर नागरिकता भी हमने कर लिया है। उसी तरीके से हम अनुसूची वगैरह मतलब सारी क्वालिटी इसी तरीके से कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? ज़रूर करना है। ठीक है, शेयर भी कर देना। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर लेना PDF। और यकीन मानो इस PDF से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ओके, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहना।